परमेश्वर की उपस्थिति में आप सभी लोगों का स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद करें तालियों के साथ, परमेश्वर की महिमा करें। हर एक जन जो परमेश्वर में नया जीवन दिया, जो प्रभु में सांसें देता है, जो परमेश्वर में संभालता है, जो परमेश्वर में बचाता है, जो परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है, परमेश्वर का धन्यवाद करें। अपने हाथों को उठाते हुए परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया, एक नया और दिन दिया, परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस बोलते हुए, धन्यवाद यीशु बोलते हुए, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, परमेश्वर पिता, आज के समय के लिए परमेश्वर पिता। और जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, जितने ऑनलाइन देख रहे हैं परमेश्वर पिता, हर एक जनों को प्रभु जी आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर पिता। जो लोग परमेश्वर आज बने हुए हैं परमेश्वर पिता, आपकी उपस्थिति में हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्य बोलो बोलो मेरे साथ, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। बोलो परमेश्वर आपने मुझे नया जीवन दिया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। बोलो आपने मेरा नाम लेकर बुलाया है, बोलो धन्यवाद यीशु। बोलो धन्यवाद मेरे परमेश्वर, आपने मेरे परिवार को, मुझको, सबको चुन लिया है, बोलो धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। बोलो आपने मुझे नया जीवन दिया है, धन्यवाद यीशु। करो करो थैंक्स करो, परमेश्वर आपने छुटकारा दिया, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। जो संभालता है का धन्यवाद करें, वो बचाता है धन्यवाद करें, वो छुटकारा देता है धन्यवाद करें। जब हम परमेश्वर का हर एक वर्ड के लिए धन्यवाद करते हैं तो परमेश्वर हमारे धन्यवाद को ग्रहण करता है। वो आपके लिए जीवन में जो वर्ड बोला है, आपने परमेश्वर का धन्यवाद किया उस वर्ड को बोलकर, तो प्रभु उस वर्ड को आपके लाइफ में पूरा करता है। आमीन। इसलिए दाऊद हर समय थैंक्स करता था, थैंक्स गिविंग का बलिदान चढ़ाता था। इसलिए आज हम भी परमेश्वर को सैक्रिफाइस करेंगे, बलिदान चढ़ाएंगे, इसलिए थैंक्स करें। हालेलुया। बोलो परमेश्वर ने मुझे हर एक्सीडेंट, खतरा, मुसीबत से बचाया है और आज भी बचाएगा, बोलो धन्यवाद यीशु। बोलो हर एक कोर्ट केस से परमेश्वर मुझे बचाया है, बोलो धन्यवाद यीशु। बोलो हर एक झूठी गवाही से परमेश्वर ने मुझे बचाया है, धन्यवाद यीशु। हर एक लड़ाई और झगड़े से परमेश्वर ने मुझे बचाया है, संभाला है, बोलो धन्यवाद यीशु। बोलो परमेश्वर मुझे संभालता है, बोलो धन्यवाद यीशु। बोलो वो मेरी अगुवाई करता है, बोलो धन्यवाद यीशु। बोलो मेरे आगे आगे, जैसे परमेश्वर मूसा के आगे आगे चलता था, संभालता था अपने लोगों की, उसी प्रकार से बोलो परमेश्वर भी मेरी अगुवाई करता है और आगे भी करता रहेगा, बोलो धन्यवाद यीशु। बोलो परमेश्वर ने मुझे कभी गिरने नहीं दिया, धन्यवाद यीशु। मैं गिरने वाला था, मैं कितने लोगों ने मुझे भरमाया, लेकिन मैं भरमाया नहीं गया, परमेश्वर ने मुझे बचा लिया, इसलिए धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। परमेश्वर ने मुझे संभाल लिया, थैंक यू जीसस। हालेलुया। बोलो वो आज भी परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनता है, धन्यवाद यीशु। हर एक समय में परमेश्वर हमारे संग को साथ रहता है, बोलो धन्यवाद यीशु। वो मेरे साथ साथ चलता है, बोलो धन्यवाद यीशु। बोलो वो मेरी अगुवाई करता है, बोलो धन्यवाद यीशु। बोलो यीशु परमेश्वर मुझे संभालता है, मेरे परिवार को, मेरे घराने को, मेरे जॉब को, मेरे काम को परमेश्वर अगुवाई करता है और संभालता है, बोलो धन्यवाद यीशु। बोलो धन्यवाद यीशु, बोलो धन्यवाद यीशु। हालेलुया। थैंक यू जीसस बोलते हुए आज सुबह के समय के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा हमारे बीच में मौजूद है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तरह वो अद्भुत काम करता है, वो अनोखे काम करता है, वो छुटकारा देता है, वो चंगाई देता है, वो संभाल लेता है, उसके लिए कोई बात असंभव नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है जो मनुष्य से नहीं हो सकता, बोलो वो मेरे परमेश्वर से हो सकता है। कितने लोग किसको बदलते हुए देखना चाहते हैं? कोई किसी को बदलते हुए देखना चाहते, ये जल्दी बदल जाए, मैं बहुत परेशान हूँ इससे, ये भी जल्दी बदल जाए, ये मैं बहुत परेशान हूँ, परमेश्वर इसका उद्धार कर। मैं अकेले स्वर्ग नहीं जाना चाहता, मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ सभी, मेरे परिवार के लोग, मेरे ये लोग जाएं। कितने लोग चाहते हैं ये भी बदल जाए, कितने लोग चाहते हैं वो भी बदल जाए, लेकिन सबके बदलने से पहले आपको पहले खुद को बदलना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि आपके जीवन को देख के वो बदलेगा या बदलेगी।
आमीन। जब आप यीशु मसीह को अपने लाइफ में रिप्रेजेंट करेंगे, आप परमेश्वर के कैरेक्टर को अपने लाइफ में दिखाएंगे, तब दूसरा अट्रैक्ट होता है। और वो अट्रैक्ट कैसे होगा? क्योंकि वचन आपके अंदर जितना जाएगा, हर जितना पवित्र आत्मा को आप रिसीव करेंगे, जितना परमेश्वर की आज्ञाओं में चलेंगे, तो परमेश्वर क्या, तो दूसरा व्यक्ति क्या होगा? वो अट्रैक्ट होगा। जब हम वचन को पढ़ते हैं, कई बार ऐसा लगता है ये वचन मुझे खींच रहा है अपनी ओर, कई बार लगता है वो वचन मुझे अट्रैक्ट कर रहा है, कई बार लगता है वचन जब हम पढ़ते हैं, मेरा जीवन परमेश्वर तेरे लिए, कई बार वचन हमें पूरी तरह से सुधार देता है, और वचन हमें थप्पड़ भी लगाता है, और हमारी गलतियों को भी वचन बताता है कि नहीं है? यस और नो? कई बार हम जब बाइबल पढ़ते हैं और जब हम गलती में रहते हैं, दोष में रहते हैं, तो हो सकता है कि हम किसी और की बात नहीं मानते हैं, पर ये बाइबल हमारे लिए आईना का काम करता है, ये मिरर का काम करता है। जैसे कि आप अपना फेस मिरर में देखते हो, मैं कैसे दिख रही हूँ, मैं कैसा दिख रहा हूँ, मैं कैसे कॉम किया है, कैसे अपना मेकअप किया, कैसे किस तरह से किया है, हाँ मैं अच्छी लग रही हूँ, हाँ मैं अच्छी नहीं लग रही, थोड़ा सा और कुछ करना है। उसी तरीके से ये बाइबल भी हमारे लिए आईने का काम करता है, मिरर का काम करता है। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, तो जब वचन को पढ़ते हैं तो हमारी गलती प्रकट हो जाती है कि नहीं है? हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो। फिर हम माफी भी मांगते हैं, अरे सच में मुझसे गलती हो गई। तो ये क्या है हमारा ये वचन? बोलो मेकअप है। आपने ये वाला मेकअप लगाना है, लगाना है कि नहीं लगाना है? हालेलुया। और जब ये मेकअप हमेशा रहेगा तो शैतान डरेगा। हालेलुया। शैतान इस मेकअप से डरता है। प्रभु यीशु की तारीफ हो। ये वचन हमारी गलती को भी बताता है, दोष को भी बताता है, और हमें समझाता भी है। आमीन। कितने लोग नीति वचन पढ़ते हैं? अपने नीति वचन रोज पढ़ना है, फिर दोबारा स्टार्ट कर देना है। मतलब जैसे कि ये है, जैसे कि आप सुबह का ब्रेकफास्ट कर लिया, फिर आपने लंच भी कर लिया, फिर आपने डिनर कर लिया, उसके अलावा जब कुछ स्वीट्स या कुछ आता है तो आप उसे क्या करते हो? खा लेते हो। उसी तरह से वचन भी है, इसको उसमें शामिल मत करना अपने रोज की बाइबल में। ये आपका स्वीट्स है, आपका। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? ये नीति वचन जब पढ़ोगे तो इस नीति वचन ने आपको सुधार देना है। आमीन। इसके बारे में, जिंदगी के बारे में, कैरेक्टर के, कैसे हमें चाल चलना चाहिए, किस तरह से हमें उठना बैठना चाहिए। हालेलुया। ये नीति वचन हमें सिखा देता है। आमीन। ये नीति वचन हमारे लाइफ में, कई लोग बोलते हैं मैं वचन में हूँ, प्रार्थना में हूँ, पर उसका व्यवहार, उसका उठना बैठना वचन से के मैच नहीं करता, वो थोड़ा सा ऑड लगता है। हालेलुया। थोड़ा सा अजीब सा लगता है, ऑड लगता है। इसलिए आपको नीति वचन पढ़ना है, और ये जब नीति वचन पढ़ोगे आपकी बुद्धि खुलेगी, आपकी समझ खुलेगी, फिर आप लड़ाई नहीं करोगे। मान लो कि आपको कोई दुश्मन है जिसने आपके बारे में बहुत भला बुरा कहा, बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ कहा। अब मान लो कि वो आपका नेबर है, मान लो कि आपका पड़ोसी है, या फिर आपका फ्रेंड है, और आप उसे पसंद नहीं करते हैं। अब उसके घर में कुछ नुकसान हो जाता है, तब क्या कहोगे उसके बाद? मान लो कि उसके घर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तब क्या कहोगे? क्योंकि उसने आपके साथ बहुत बुराई की है, बहुत ज्यादा बुराई की है, बहुत गलत कहा है। अब आपका दिल उनके साथ मैच नहीं कर रहा है, तो उस समय आप क्या वर्ड बोलोगे उनके लिए? देखा, अच्छा हुआ उसके साथ ऐसा हुआ, तो मेरे साथ ऐसे किया था ना इसने, प्रभु ने बदला दे दिया, प्रभु ने ये कर दिया। ऐसे कितने लोग हैं कहने वाले? अरे हाँ, तो हाँ बोलो ना। कोई है ऐसे कहने वाले? अच्छा हुआ। पर नीति वचन जब पढ़ोगे तो वहां पर क्या लिखा है किसी को वचन याद? कौन बताएगा इसका आंसर? कौन बताएगा? कौन बताएगा? क्या लिखा है बाइबल में, नीति वचन में? कि जब तेरे नेबर, तेरा दुश्मन, तेरे उसके लाइफ में कोई प्रॉब्लम भी आ जाए, कोई समस्या भी आ जाए, भले वो तुझसे बात नहीं करता, बहुत सारी चीजें आपके दोनों के बीच में हुई है, तब भी तू उसे भला ना कहना, ना तो बुरा कहना। तू कुछ मत कहो, ठीक है? तू भला भी मत कह, तू बुरा भी मत कर, न्यूट्रल अपने लाइफ में। कुछ भी मत कर, अपने मुंह बंद कर ले। भला कह सकता तो कह ले, ब्लेसिंग वर्ड्स कह ले, पर वो भी तुझसे नहीं बनता तो वो दोनों वर्ड ही मत कह, ताकि तू पापी ना ठहरे। समझ में आ रही की बात? नहीं आ रही है? इसलिए नीति वचन पढ़ना हमें बहुत जरूरी है। और क्या वचन है? हालेलुया। भजन नीति वचन 23 में क्या लिखा है? हालेलुया। ये सारा कुछ आप क्या लिखा है, ये सारे वचन को आपने पढ़ना है, और ये जब पढ़ोगे तो आपके लाइफ में बहुत सुधार आना शुरू हो जाएगा।
आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। हम इस वचन को पढ़ते नहीं हैं। कई लोग पढ़ लेते हैं, ऐसे ही पढ़ते जाते पर समझ में नहीं आता है। जब आप इस वचन को पढ़ोगे तो आपके व्यवहार में चेंजेस आएगी, सब कुछ। और आपकी गलती, आप दोष, अरे अब मेरा दिमाग खुल रहा है, अब मुझे समझ में आ रहा है, हालेलुया, कि मैं कितना गलत था, मैं कितना दोषी, मैंने अनजाने में कितनी बार गलती कर दी है, मैंने कितनी बार उसको ऐसे कह दिया, मैंने कितनी बार ये कह दिया है। मैं सिर्फ भी एक ही पॉइंट बताई हूँ, इसमें बहुत सारे ऐसे वचन हैं, हालेलुया। जब आप इसको पढ़ते जाओगे आपके जीवन में सुधार आता जाएगा, बदलाव आते जाएगा और आप परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार होते जाओगे। आमीन। फिर शैतान को आग लगते रहे, नीति वचन पढ़ लिया, अरे इसकी लाइफ में तो सुधार आ जाना है, अब ये और बुद्धिमान हो जाना है। आमीन। इसलिए हम एक और आज के खास वचन को पढ़ेंगे, नहूम की किताब पहला अध्याय उसका 15 वचन। जल्दी से खोलो नहूम की किताब। नहूम पुराना नियम है कि नया नियम में? पुराना कि नया? पुराना नियम में। हालेलुया। हम पढ़ेंगे 15 वचन। देखो पहाड़ों पर शुभ समाचार का सुनाने वाला और शांति का प्रचार करने वाला आ रहा है। आमीन। और वो आ चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब हे यहूदा, अपने पर्व मान, अपनी मन्नतें पूरी कर, क्योंकि वह ओछा फिर कभी तेरे बीच में होकर ना चलेगा, वह पूरी रीति से नष्ट हुआ है। बोलो आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि अपने पर्व मान, फीस्ट क्या कर, सेलिब्रेट कर, परमेश्वर की महिमा कर, उसके नाम को ऊंचा कर, थैंक्स कर, धन्यवाद कर और पर्व को मना। हालेलुया। आज कितने लोग कह सकते हैं कि हम पर्व मनाते हैं, हम सेलिब्रेट करते हैं? कोई है ऐसा यहाँ पर? कोई सेलिब्रेट नहीं करता? हाथ नहीं उठ रहा आप लोगों का। नहीं करना सेलिब्रेट, सिर्फ क्रिसमस में सेलिब्रेट होता है। कौन से पर्व की बात हो रही है यहाँ पर? हालेलुया। कौन से पर्व की बात हो रही है? नहीं, और वो तो है ही है। अच्छा प्रभु भोज, ठीक है। और कौन सा पर्व है? परमेश्वर का वचन देखो, जब हम पुराना नियम में पढ़ते हैं तो जितने इजरायली मिस्र के गुलाम में थे, तो वहां पर क्या प्रॉब्लम हो रही थी आपको पता है? वो परमेश्वर की महिमा नहीं कर पाते थे, वो प्रार्थना नहीं कर पाते थे, वो बैठ नहीं पाते, उनसे रात दिन काम करवाया जाता था, रात दिन रात दिन रात दिन रात दिन। हालेलुया। तो परमेश्वर ने किसे भेजा? गुलामी से आजाद करने के लिए। पर उसके पीछे मकसद क्या था? परमेश्वर आखिर उन्हें आजाद क्यों करना चाहता? क्यों करना चाहता था आजाद उन्हें? क्यों चाहता था? वो तो ठीक बात है कि इजरायली कौन है? परमेश्वर की नीज प्रजा है, वो तो बात ठीक है। पर आखिर क्यों परमेश्वर उन्हें वहां से निकालना चाहता था? ये भी बात ठीक है कि उन्होंने दुहाई दी, प्रार्थना की और परमेश्वर ने प्रार्थना भी सुनी और उत्तर क्या दिया? उत्तर में मूसा को दे दिया कि मूसा ही जाएगा और तुम्हें वहां से बाहर निकालेगा। पर उन सबके पीछे क्या रीजन था? क्या रीजन था? कोई बताएगा यहाँ पर? क्या कहा परमेश्वर ने? मूसा को कहा जा बोल दे फिरौन को कि ये कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, जाने दे इन्हें, क्योंकि परमेश्वर के लिए पर्व मनाना है। हालेलुया। जाने दे इन्हें ताकि परमेश्वर की महिमा करना है, जाने दे इन्हें ताकि परमेश्वर को सेलिब्रेट करना है, परमेश्वर के पीछे चलना है, परमेश्वर का काम करना है ताकि ये मेरे बने रहें। हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ। अब कितने लोगों को क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है? तो परमेश्वर ने क्या किया? उन्हें आजाद किया ताकि ये क्या कर सके? परमेश्वर का पर्व, उपासना, प्रार्थना, सेलिब्रेट सब कुछ वो कर सके, परमेश्वर की महिमा कर सके। तब परमेश्वर ने उसे आजाद किया। यहाँ क्या लिखा? पर्व मान, मन्नतें जो तूने मानी पूरा कर। फिर वो ओछा, फिर वो प्रॉब्लम, फिर वो समस्याएं, फिर वो एविल स्पिरिट, फिर वो दुष्टात्मा आपके बीच में होकर नहीं चलेगा। बहुत सारे लोग संडे मीटिंग में नहीं आते हैं जो यहाँ आसपास में रहते हैं। हालेलुया। वो पर्व नहीं मनाते हैं। वो बहुत ज्यादा मजबूरी हो जाए, बहुत ज्यादा काम पड़ जाए तो वो अलग बात है। हालेलुया। तो वो क्या कर रहे हैं? परमेश्वर को दुखित कर रहे हैं। जब हम टाइम में नहीं आते परमेश्वर के भवन में, तब भी हम टाइम है, हमारे पास सब कुछ है, तो हम क्या कर रहे हैं? मिस कर रहे हैं। हम पर्व मनाने जा तो रहे हैं लेकिन आधा पर्व मनाने जा रहे हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। क्या कहता है? पर्व मान, सेलिब्रेट कर। फिर वो ओछा और दुष्टात्मा तेरे लाइफ के, तेरे जीवन में, तेरे परिवार के बीच में होकर कभी भी नहीं
चलेगा। सिर्फ संडे को पर्व मनाने के लिए कहता है नहीं, हर रोज पर्व मनाने के लिए कहता है, हर रोज परमेश्वर की महिमा करने के लिए कहता है। इसलिए पारिवारिक प्रार्थना करना जरूरी है, इसलिए आपको रोज आपको बाइबल पढ़ना जरूरी है, प्रार्थना करना जरूरी है। हमारा हर एक दिन में क्या होना चाहिए? सेलिब्रेट परमेश्वर की महिमा, इसे रोज हालेलुया। इसलिए मैं बाइबल काउंटर में वो भी मंगवाई हूँ, क्या कहते हैं उसे, टेम्बोरिन बजाने वाला, क्या बोलते हैं, खंजरी बोलते हैं उसको, ताकि आप पर्व मना सकें, रोज अपने परिवार में प्रार्थना कर सके इंस्ट्रूमेंट के साथ। इंस्ट्रूमेंट तो है 10 तार वाली सारंगी हाथ से बजाकर, पर्व इंस्ट्रूमेंट, ताकि आप रोज क्या कर सकें? पर्व मना सकें। जब हम अपने घर में रोज पर्व मनाते थे, सेलिब्रेट करते थे, गीत गा के परमेश्वर की महिमा करते थे, तो बंधन टूटते थे। तभी वो ओछापन हमारे घर से गया, तब वो एविल स्पिरिट दुष्ट आत्मा हमारे घर से गई। आमीन, परमेश्वर की तारीफ हो। इसलिए जो पर्व नहीं मनाया, ओछापन, एविल स्पिरिट उसके लाइफ में रही। और क्या लिखा है? बहुत सारे लोग जंगल में मारे गए क्योंकि वो अपनी मर्जी करते थे और मूसा की बात को नहीं मानते थे। उनको लगता है मूसा तो साधारण है, वो भूल गए थे कि परमेश्वर सिर्फ मूसा से ही बात करता था आमने सामने। वो भूल गए थे कि मूसा कौन, उनके एक पास्टर भी था, स्पिरिचुअल फादर भी था, वो सब कुछ था, और वो सब कुछ भूल गए थे। कितने सारे लोग इस तरह से भूल गए, हालेलुया। और ओछापन आ गया, एविल स्पिरिट आ गई, दुष्टात्मा आ गया। और गिनती की किताब में क्या लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने क्या किया? तेज विष वाले सांप, तेज, पता ना तेज विष वाले सांप कौन कौन से होते हैं, हालेलुया, उसको भेजा, एक डस मारा तो वो मर गया। और कितने लोग वहां पर मर गए जिन्होंने परमेश्वर की महिमा नहीं की, जितने लोगों ने परमेश्वर का पर्व को नहीं मनाया। एक और हम नया नियम में देखते हैं जो कीड़े पड़कर मर गया। कौन था वो? क्यों? कौन बताएगा? जल्दी से बताओ, बताओ कि कौन कीड़े पड़कर मर गया था? तो बोलो ना, क्यों नहीं बोल रहे हो? हेरोदेस। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर की महिमा नहीं की, पर्व नहीं मैंने बनाया, क्योंकि चमत्कार उसने भी देखा था, तो उसे चाहिए था परमेश्वर का सेलिब्रेट कर, परमेश्वर की महिमा कर, तो वो कीड़े पड़कर मर गया। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। बहुत सारे ऐसे वचन है कि जो परमेश्वर, मैं तभी तुम्हें छुड़ाऊंगा जब तुम मेरे पर्व मनाओगे, मैं तभी तुम्हें वहां से आजाद करूंगा जब तुम मेरे नाम की महिमा करोगे। दैट मींस यीशु मसीह को अपने लाइफ में रिप्रेजेंट करना, उसके कैरेक्टर को। हालेलुया। हम एक और वचन पढ़ेंगे, प्रभु यीशु की तारीफ हो। हम बहुत सारे पर्वों को देखते हैं, हालेलुया, जैसे कि लय व्यवस्था की किताब 23 अध्याय, मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगी। फसह का पर्व, अखमीरी रोटी का पर्व, कटनी का पर्व, 9 वर्ष का पर्व, झोपड़ियों का पर्व, इसके बारे में मैं फिर कभी डीप में बताऊंगी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, थैंक यू जीसस। यहोवा की नियत पर्व यही हैं 23 अध्याय में, और उसका 33 वचन से, पर मैं 20 से पढ़ूंगी। यहोवा की नियत पर्व यही है, इनमें तुम यहोवा को हव्य चढ़ाना, अर्थात होम बलि, अन्न बलि, मेल बलि, अर्घ प्रत्येक अपने अपने नियत समय पर चढ़ाया जा, और पवित्र सभा का प्रचार करना, और इन सबों से अधिक यहोवा के विश्राम दिनों को मानना, और अपनी भेंटों मतलब पर्व में भेंटों को भी लेकर आना, सब मन्नतों को भी पूरा करना, और स्वेच्छा बलियों को जो यहोवा को अर्पण करोगे चढ़ाया करना। जब आप पूरा वचन को पढ़ोगे, हालेलुया, तो परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि पर्व मनाओ, सेलिब्रेट करो, परमेश्वर की महिमा करो। आमीन, परमेश्वर की तारीफ, परमेश्वर से खुश होता है। अटैच करना है। आज कितने लोग फिल्मी सॉन्ग में क्या रील्स बनाते हैं? है यहाँ पर कोई ऐसा जो फिल्मी सॉन्ग को अटैच करके अपना फोटो लगा के कुछ करते, तो फिल्मी सॉन्ग लगाते हैं? जब आप ऐसा करते हो तो आप पर्व में शामिल नहीं हो सकते आप कभी भी। हालेलुया, क्योंकि बाइबल उसके साथ, उसका खिलाफ है, और वचन का उसके साथ आपके लाइफ में कोई मैच नहीं कर रहा है। तो दैट मीन्स सोचो फिर क्या है। अपने फोन से में भी जब देखते हो क्या करते हो? सेलिब्रेट करना है, मतलब आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए, उसके नाम को ग्लोरीफाई करना है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने आदम को महिमा से भर दिया था। 7 प्रकार के परमेश्वर ने अधिकार दिए थे, और उसका काम था, बहुत सारे काम उसे दिए थे, और उसे क्या करना चाहिए था? हर रोज पर्व मनाना था। पर सांप आया, फिर क्या कर दिया? उसे भरमा दिया। आज ऐसे कलीसिया में भी बहुत सारे लोग भरमाए गए और निकल गए, क्योंकि उनको समझ में नहीं आया कि प्रभु ने जिस जगह, जिस स्थान में खड़ा किया है परमेश्वर की महिमा करने के लिए, हो सकता है वो सेवा तो महिमा करने के लिए, ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें, सेलिब्रेट करें, उस पर्व को हम रोज मनाना है।
सिर्फ संडे के दिन नहीं, सिर्फ प्रभु भोज के दिन नहीं, सिर्फ क्रिसमस के दिन नहीं है, पर हर रोज हमारा सेलिब्रेशन है। जैसे कि क्रिसमस है, हर रोज हमारा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हाँ बोलो ना फिर, हालेलुया। तो क्रिसमस सिर्फ 25 दिसंबर को नहीं, हर एक दिन। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हम बोलते उद्धार करता आया, जन्मा है, थैंक यू जीसस बोलते हैं, बट परमेश्वर का वचन कहता है अपने उद्धार के कामों को डेली करना है। वो नहीं बोला कि 25 दिसंबर को ही करना है, वो नहीं कहते जिस दिन बपतिस्मा लिया उसी दिन करना है। परमेश्वर का वचन हर दिन पर्व मनाना, हर दिन परमेश्वर की महिमा करना है, हर दिन एंजॉय, हर दिन हमारा जन्मदिन है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। इसलिए नहूम की किताब में हम पढ़ते हैं और देखते हैं, कहते हैं मन्नतें को मान और पूरा कर। कितने लोगों ने मन्नत माना है? आपने माना है और किसी ने मन्नत माना है? हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है मन्नत मानकर पूरा करना है। जैसे हन्ना ने मन्नत को मांगा और पूरा भी किया, तब परमेश्वर खुश होता है। मन्नत मांगकर कई लोग छोड़ जाते हैं, भूल जाते हैं। इस चर्च में बहुत सारे लोग आए थे, मैं सेवा करूंगी, मैं ये काम करूंगा, मैं ये काम करूंगी। ऐसा लग रहा था कि भाई इसके जैसा स्पिरिचुअल व्यक्ति तो कोई भी नहीं है, और बाद में पता चला कि ये कहीं का भी नहीं रहा ये। इसलिए ओवर स्पिरिचुअल भी खतरनाक है। समझ में आ रहा है? हालेलुया। दावा करते हम विश्वासी है, दावा करते हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो ये देखो जब दावा करोगे तो परीक्षा भी आएगी। जब आप किसी चीज को लेकर, मान लो कि आपके घर में कुछ प्रॉब्लम, आपने मन्नत मान ली कि हाँ मैं चर्च के साथ ये करना, हाँ मैं ये करना, हाँ मैं वाचा बांधता हूँ, हाँ मैं ये करूंगा, हाँ ये करूंगा। यदि आप नहीं करोगे तो ओछापन कैसे जाएगा आपके लाइफ में से? क्योंकि आपने मन्नत को मान लिया है, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरा करने की। हालेलुया। इसलिए सर्प ने उन्हें डस दिया, क्योंकि उन्होंने क्या नहीं किया? मन्नत क्या था? वहां से प्रभु बाहर निकाल के लेके आया, उस जंगल से, उस प्रॉब्लम से, उस समस्या से, उस मिस्र से जो संसार दिखाता है, गुलामी दिखाता है, वहां से परमेश्वर से बाहर निकाला। तो प्रभु ने वर्ड भी दिया था, तो उन्होंने पूरा भी नहीं किया। इसलिए क्या हुआ? सर्प ने आके डस दिया और गए। बहुत सारे लोग बुड़बुड़ करने लगे, बहुत सारे। व्यवस्था विवरण की किताब में बहुत सारी मीटिंग्स में बताई हूँ कि ये भाई ने तो कहा था, इस भाई की वजह से मैं रुक गया, इस भाई की वजह से मैं इसकी बात मान लिया, तो आज मेरा लाइफ में ये हो गया। फिर जब उसकी बुद्धि खुलती, समझ में आता है। और मैं अपनी तरफ से नहीं कह रही हूँ, मैं ये वचन में लिखा है। हालेलुया। 1 अध्याय में पढ़ सकते हो। इस भाई, वो भी विश्वासी था, ये भी विश्वासी था, उसकी बात मान लिया। काश मैं परमेश्वर का वचन जो मिला था मैं उसी की बात मान लेता, तो आज मेरे लाइफ में ओछापन नहीं होता। तो क्या हुआ? एक विश्वासी ने, एक 5% वाले विश्वासी की बात मान ली, 10% विश्वास में जो था उसकी बात मान ली, और वो भटक गया और गिर गया। परमेश्वर ने कहा कि अब तू अपनी जर्नी में जा रहा है तो विश्वासी है, तो यीशु को जानता है, तो परमेश्वर को जानता और अटेंड भी करता, मीटिंग अटेंड करता, लेकिन परमेश्वर कहता है अब मैं तेरे साथ नहीं, क्योंकि जो मैंने कहा था तूने आज्ञा को तोड़ दिया, अब तू जाएगा तो मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगा, क्योंकि जब मैंने तुझे कहा चल तो तूने मना कर दिया, इनकार कर दिया। समझ में आ रहा है? इसे हम इसमें से बहुत सारे विश्वासी हैं, कोई 10%, कोई 20%, कोई 40%, कोई 50% है। हालेलुया। तो वो विश्वासी का चांस होता है गिरने का, इसलिए 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, हमें 100 गुना फल लेकर आना है। हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ हो, थैंक यू जीसस। इसे परमेश्वर का वचन कहता है पर्व मान, परमेश्वर की महिमा कर, उसका थैंक्स कर, उसका धन्यवाद कर। हालेलुया। हर दिन हमारा पर्व होना चाहिए, हर दिन हमने प्रार्थना करना है, हर दिन हमने एंजॉय करना है, हर दिन हमने आनंद में रहना है, हर दिन परमेश्वर की महिमा करना और यीशु मसीह के कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करना है। हालेलुया। तो जब डेली आपके लाइफ में होगा, अब खुद बताओ आपके लाइफ में जब हर दिन आप पारिवारिक प्रार्थना करेंगे, हर दिन परमेश्वर की महिमा करेंगे और अब परमेश्वर के कैरेक्टर में आने के लिए अनुग्रह मांगेंगे, तो क्या ओछापन आपके जीवन में रहेगा? वो दुष्ट रहेगा क्या? घूमेगा फिरेगा? क्यों? वो नहीं रह सकता आपके बीच में, उसको जाना ही पड़ेगा, उसको हमेशा के लिए ही जाना पड़ेगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए जो अपने मन्नत जो हम मानते हैं, जो कुछ भी उसको पूरा कर कहता है। शिक्षा बलि चढ़ा, धन्यवाद बलि चढ़ा, अन्न बलि चढ़ा, मेल बलि चढ़ा। हालेलुया। इसलिए मैं आपको क्या कहती हूँ, मेल मिलाप के साथ रहना है, एक दूसरे को माफ कर देना है। हालेलुया। ताकि वो ओछापन आपके लाइफ में ना रहे।
ताकि वो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में ना रहे, ताकि वो दुष्ट आपको टच ना कर सके, छू ना सके। आमीन, हालेलुया। इसलिए हर एक जन अपने हाथों को उठाओ, बोलो यस मुझे परमेश्वर समझ में आ गया, आपने मुझे बाहर निकाला उस गंदगी से। जैसे अपने इजराइलियों को उस गुलामी से आजाद किया, आपने मुझे भी पाप से आजाद किया है, ताकि प्रभु मैं तेरी महिमा कर सकूं, मैं सेलिब्रेट कर सकूं, मैं पर्व मना सकूं, तेरी महिमा कर सकूं। परमेश्वर पिता रोजाना आपको परमेश्वर मैं रिप्रेजेंट कर सकूं, और यही मेरा पर्व है। और जब इस पर्व को आप मनाते हो तो परमेश्वर आनंदित होता है। जब मन्नत मांग कर आप पूरा करते हो तो परमेश्वर आनंदित होता है। जब उसके पीछे चलते हो तो परमेश्वर आनंदित होता है। आमीन। जब उसके वचन को पूरा करते हो तो परमेश्वर आनंदित होता है, और फिर वो ओछापन उनके लाइफ में नहीं रहेगा। आज हो सकता है आपके लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, हो सकता है दुख भी है, हो सकता है तकलीफ भी है, तो पौलुस के वचन को याद रखना हमेशा के लिए। चाहे नंगाई हो, चाहे क्लेश हो, चाहे प्रॉब्लम हो, चाहे कुछ भी ना हो मेरे पास, चाहे कमी भी हो जाए, कुछ भी, चाहे नंगाई हो, जोखिम हो, तलवार हो, कुछ भी आए मेरे लाइफ में, प्रॉब्लम है, समस्या है, परमेश्वर मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और मैं तेरी सेवा करते चले जाऊंगा। आमीन। और तब वो परमेश्वर को और ज्यादा अट्रैक्ट कर लिया। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। बोलो परमेश्वर मैं रोज सेलिब्रेट करूंगा, मैं रोज तेरे नाम की महिमा करूंगी। बोलो परमेश्वर पिता मैं तेरे कामों से आनंदित हूँ, क्योंकि वो चमत्कार आपने मेरे लाइफ में किए हैं, वो अद्भुत काम मेरे जीवन में किए हैं। बोलो मैं आनंदित हूँ, बोलो मुझे समझ में आ चुका है। बोलो आपसे मैं आपके पीछे चलूंगा, मैं आपको रिप्रेजेंट करूंगा। मैं प्रार्थना करती हूँ पवित्र आत्मा छू लीजिए हर एक लोगों को। हालेलुया। आज की प्रार्थना जो परमेश्वर पिता, जो लोग सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो रिसीव कर रहे हैं वचन को, मैं प्रार्थना करती हूँ पवित्र आत्मा छू लीजिए। हर एक गलत चीज इनके लाइफ को छोड़कर जाए। आज से ओछापन, कोई दुष्ट आत्मा इनके बीच में होकर ना जाए। मैं प्रार्थना करती होली को फायर यीशु के सामर्थी नाम में जाए। हालेलुया। एक और मैं छोटा सा वचन बताना चाहती हूँ ताकि आप समझें। हालेलुया। जब दाऊद ने एक गलती की थी जनगणना करके, हालेलुया, जब उसने गलती कर दी थी तो गलती के बाद परमेश्वर ने दंड भी देना शुरू किया। और दंड क्या था? हर एक जगह में स्थान से लोग मरते जा रहे थे, मरते बर्बाद होते जा रहा था। जैसे कि कोरोना आया था तो जब फैल रहा था हर कंट्री में तो लोग मरते जा रहे थे। एग्जैक्टली उसी तरीके से दाऊद की वजह से क्या हो रहा था? वो ओछापन आगे बढ़ रहा था, वो एविल स्पिरिट आगे बढ़ती, और परमेश्वर ने मारने वाले दूत को भेज दिया था, जा मार सबको। और दाऊद देखा इतने लोग मर रहे हैं, इतने लोग मर रहे हैं, इतने लोग मर रहे हैं, वो परेशान हो गया। उसने क्या किया? नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ करना पड़ेगा, हमने गलती को, अपने दोष को। हालेलुया। वो क्या किया? वो गया उस जगह पे और बोला खेत मुझे चाहिए, ये खेत मुझे। और उसने खेत को खरीदा। वो ऐसे ले सकता था पर वो उसने क्या बोला? मुझे खरीदना पड़ेगा, नहीं तो माफी नहीं मिलेगी, मुझे पे आउट करना है, मुझे पे आउट करना है, तब ये ओछापन खत्म होगा। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ। वो क्या किया? खेत को मोल लिया, वहां पर वेदी बनाई, सब कुछ किया, अर्पण किया, मन्नतें मानी, सब कुछ किया। तो जैसे ही मारने वाले स्वर्गदूत एक खेत में पैर रख रहे थे मारने के लिए, तो उसी समय भेंट परमेश्वर तक पहुंच गई और वहीं पर दूत रुक गया। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि इसने अपनी गलती को माना और परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाया। इसलिए आज हमें भी बलिदान चढ़ाना है, अपनी लाइफ का, अपने जीवन का, अपनी आंखों का बलिदान, अपने मुंह का बोलने का बलिदान, अपने हार्ट का बलिदान। आज ये बलिदान परमेश्वर चाहता, तो ओछापन आपके लाइफ में नहीं रहेगा। हो सकता है कोई मारने वाला दूत है, हो सकता है वो शैतानी है, हो सकता है वो प्रॉब्लम है, हो सकता है वो दुष्ट है और आज मारना चाहता है। अटैच करो अपने आप को परमेश्वर की सेवा में। प्रभु मैं तेरी सेवा करूंगा, इससे शैतान ज्यादा डरता है। मैं तेरे पीछे चलूंगा। अरे परमेश्वर मुझे तेरा काम करना है, मुझे लोगों को बचाना है, मुझे और परमेश्वर पिता लोगों को बचाना है। जब आप परमेश्वर पूछेंगे कि संपत्ति, तो कोई संपत्ति नहीं। आपकी संपत्ति कौन है? आप जिसको बचाते हैं वो आपकी संपत्ति है। इसका मतलब है नहीं कि वो आपने उस पर अधिकार जमा लेना है, मतलब आपने उसे बचा लिया और नाश होने से बचा लिया है। बोलो आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। तो देखो दाऊद फतह हो कैसे जयवंत हो गया, कैसे? बलिदान करके। तो आज हमारे बलिदान कैसा है? इसलिए अपने आप को बलिदान करना, पूरी तरह से अपने हार्ट को, आत्मा, प्राण, शरीर को पूरी तरह से जब बलिदान करोगे, अपने आंखों का देखना, आपके मुंह का बोलना, आपके हार्ट को, मुश्किल है, लेकिन ये कहाँ पता चलता है? जब आप काम करते हो घर में, जब बात अपने हस्बैंड अपने वाइफ से बात करता है, कुछ भी ऐसी चीजें होती है बिजनेस प्लेस में, जॉब प्लेस में, यहीं पर असली पता चलता है।
चर्च में तो सब अच्छा अच्छा होता है, लेकिन बाहर जाकर पता चलता है कि हमारे बलिदान क्या सचमुच अपने सैक्रिफाइस किया है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि बलिदान करो, और परमेश्वर कहता है कि मैं इस बलिदान से प्रसन्न होता हूँ जो परमेश्वर की बातों को मानता है, और फिर ओछापन आपके लाइफ में नहीं रहेगा। आज हो सकता है, वेट करो, परमेश्वर के और पीछे चलो, और ज्यादा परमेश्वर को ढूंढो ढूंढो। आप बोलते मैं तो ढूंढ लिया, नहीं, वचन को अपने लाइफ में पूरा करने के लिए इसको ढूंढना कहते हैं। हालेलुया। और तब वो ओछापन और वो बीमारी, वो प्रॉब्लम, व्हाटएवर जो भी आपके लाइफ में चल रही है, वो आपके लाइफ में टिक नहीं सकती, वो खड़े नहीं रह सकती, और शैतान को आग लगती। आमीन। हर एक जन अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर, जितने लोग यहाँ मौजूद है, जितने ऑनलाइन देख रहे हैं, पवित्र आत्मा हर एक लोगों को छू लीजिए। पवित्र आत्मा आज हर एक लोगों को टच कीजिए। पवित्र आत्मा मदद कीजिए। हर एक शैतानी बंधन, यदि शैतानी ताकत यदि इनके लाइफ में चल रही है, आज मैं उसके लाइफ में कैंसल करती हूँ। बोलो कैंसल इट। बोलो मैं कैंसल करता हूँ। बोलो मैं कैंसल करती हूँ। बोलो ए ओछापन मेरे जीवन से जा। बोलो ए दुष्ट शक्ति मेरे जीवन में से जा। बोलो अब तू ठहर नहीं सकता, क्योंकि मैंने अपना जीवन यीशु को दे दिया है। अब से मैं यीशु मसीह को अपने लाइफ में रिप्रेजेंट करूंगा, करूंगी। अब यीशु मसीह परमेश्वर का वचन मेरे लाइफ में दिखाई देगा। बोलो अब मैं लड़ाई नहीं करूंगा, अब मैं गलत वर्ड नहीं बोलूंगी। बोलो अब से मेरे मन में किसी के प्रति कुछ नफरत नहीं है। बोलो प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, अपने लहू से मुझे धो दीजिए, मुझे शुद्ध कर दीजिए, मुझे पवित्र कर दीजिए। बोले परमेश्वर तेरी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो। बोलो आज से मैं तेरे पीछे चलूंगा, आज से मैं तेरे पीछे चलूंगी। बोले परमेश्वर मुझ पर दया कीजिए। बोलो परमेश्वर मुझ पर रहम कीजिए। बोलो परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कीजिए। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा छू लीजिए। सभी जन तालियों के साथ परमेश्वर की महिमा करें। पवित्र आत्मा छू लीजिए, छू लीजिए, छू लीजिए। आज जो हम आधी रात को जो आज हम प्रार्थना कर रहे हैं, हालेलुया, प्रभु यीशु की प्रभु छू लीजिए, यीशु के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा छू ले, पवित्र आत्मा छू ले। हर एक गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा छोड़ के जाए। होली गोस्ट फायर, 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 फायर। राइट नाउ बी फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। राइट नाउ बी फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। अपने हाथों को रखो जहाँ जहाँ प्रॉब्लम में दर्द है। हालेलुया। हर एक प्रॉब्लम, हर एक ब्रीथिंग की प्रॉब्लम, सांस लेने की तकलीफ, यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। जिनको प्रॉब्लम है अपने हार्ट में हाथ रखें। टच होली स्पिरिट, टच होली स्पिरिट, टच होली स्पिरिट। जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। मैं प्रार्थना करती हूँ अपना जीवन यीशु को दो। प्रभु छू लीजिए। मैं अपना हार्ट यीशु को देता हूँ, देती हूँ। बोले प्रभु छू लीजिए। बी फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर एक दर्द, हर एक जॉइंट्स प्रॉब्लम यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर प्रकार की सिर दर्द, जकड़न, होली गोस्ट फायर यीशु के नाम में जाए। हर एक गले के दर्द की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। कई लोगों को बार बार फीवर होता है, यीशु के सामर्थ्य नाम में डांटता है। होली गोस्ट फायर प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। जिनको घबराहट होती, जिनको डर लगता है, जो अजीब ऐसा होते हैं, मैं ढाट यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। मैं प्रार्थना करती इसी वक्त हर तरह की रोग, हर तरह की बीमारी जो इतने सालों से आपके शरीर को अटैक कर रही है, ये बीमारी, ये दुष्टात्मा, आपसे ओछापन आपके बीच में होकर नहीं जाएगा। बोलो आमीन। अब से वो दुष्टात्मा, वो बीमारी की दुष्टात्मा, वो गुस्से की दुष्टात्मा, वो लड़ाई झगड़े की दुष्टात्मा, वो प्रॉब्लम की दुष्टात्मा, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। हर एक चिड़चिड़ाहट की दुष्टात्मा, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। बोले यीशु के नाम में जाए। बोले यीशु के नाम में जाए। बोलो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए, चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए। जिनको रात को नींद नहीं आती, परमेश्वर पिता उनको अनुग्रह दे परमेश्वर पिता, ताकि अच्छे सो पाए। कई लोगों को सपने में अटैक होता है, मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं ढांटती हूँ होली गोस्ट यीशु के सामर्थ्य। परमेश्वर बात करना, अनुग्रह देना, परमेश्वर पिता मदद करना, सहायता करना। कई लोगों का दिन बोलते आज मेरा दिन बेकार हो गया, कभी ये वर्ड मत बोलना। बोलो आज का दिन मेरा बेस्ट है। बोलो आज मेरा लाइफ में बेस्ट होने जा रहा है। बोलो परमेश्वर की अनुग्रह मेरे ऊपर है। बोलो परमेश्वर और मुझ पर अनुग्रह कीजिए। मैं प्रार्थना करती हूँ आज ये जहाँ जहाँ जाते प्रभु इनके साथ रहना, यीशु के लिए मैं कवर करती हूँ। हर एक हानि नुकसान को मैं कैंसिल करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम। इनके लाइफ में से जाए, इनके परिवार से जाए, इनके बिजनेस से जाए, इनके जॉब में से जाए। होली गोस्ट फायर, फायर, फायर। यीशु के सामने कैंसिल करो। यीशु के साथ ओछापन, एविल स्पिरिट, दुष्टात्मा जिनके लाइफ में, इनके परिवार में काम कर रहा है, घूम रहा है, इसके थ्रू आपको डिस्टर्ब करता है, इसके थ्रू आपको डिस्टर्ब करता है, इसके थ्रू डिस्टर्ब करता है। बोलो होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर,
सभी जन अपने हाथों को उठाओ, अपने परिवार को टच करो। हस्बैंड यदि है तो अपनी वाइफ को आत्मा में टच करे, बोलो परमेश्वर बदल दे। बोलो आपने मुझे बदला तो मेरे परिवार को भी बदल। मुझे गवाही चाहिए प्रभु। बोलो वाइफ भी अपने हस्बैंड के लिए प्रार्थना करें, माता पिता अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करें बदलाव के लिए। मैं प्रार्थना करती, करो करो, टच करो, उनके चेहरा देखो और बोलो पवित्र आत्मा शूले। बोलो पवित्र आत्मा शूले, जिसको बदलते हुए देखना चाहते हो बोलो शूले शूले शूले। टच होली स्पिरिट, बोलो टच शूले, इनके हृदय को बदल दे। बोलो इसके मन को बदल दे परमेश्वर पिता। बोलो हृदय को बदल दे प्रभु। आपने मुझे बदला प्रभु, उसे भी बदल दे। मेरी लाइफ को बदला, उसे भी बदल दे। करो करो प्रार्थना, और ये बहुत जरूरी है। और रबा शब्द, क्योंकि जब एक कोई टेढ़ा होता है तो परिवार में बड़ी मुश्किलें आती है। जब एक विश्वास में नहीं होता तो बहुत सारे लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। बोलो परमेश्वर बदल दे, बोलो बदल दे। अपने माता पिता के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं, मेरे फादर को, मेरे मदर को बदल दे, मेरे हस्बैंड मेरी वाइफ को बदल दे परमेश्वर। बोलो बोलो बोलो, मेरे बच्चों को बदल दे, मेरे फ्रेंड में जो सर्कल है उसको बदल दे, मेरा ये एम्प्लॉय है उसे बदल दे, मेरा बॉस है उसे बदल दे, ये पार्टनरशिप में मेरे साथ है जो धोखा करता है उसे भी बदल दे। बोलो परमेश्वर वफादार ने इसे बदल दे, उद्धार कर। बोलो बोलो सब जिसको चाहते हो 2 मिनट प्रार्थना करना बदलाव के लिए। हालेलुया। बदल दे, जिसकी आदतों को बदल दे, मेरे बच्चे की आदतों को बदल दे। मसीह में नहीं है, मसीह में नाम का है लेकिन रियलिटी में मसीह में नहीं है प्रभु, उसे बदल दे। ये नाम का क्रिश्चियन है प्रभु, उसे बदल दे। या दिखावाबाजी करता है, इसे बदल दे। ये नशा करता है परमेश्वर, इसे बदल दे। ये झूठ बोलता है, इसे बदल दे। मेरे से इतना झूठ बोलता है या बोलती प्रभु, इसे बदल दे। ये मेरे से लड़ाई करती है, लड़ाई करता है प्रभु, इसे बदल दे। बोलो बदल दे बदल दे बदल दे। मेरे हस्बैंड को बदल दे, मेरे परिवार को बदल दे। ओ जीसस, टच 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 टच। जितने ऑनलाइन देख रहे, जितने यहाँ मौजूद है प्रभु जी बदल दे। मैं प्रार्थना करती हूँ, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है वो बदलने जा रहा है, लेकिन परमेश्वर कहता तुम धीरज धरना, मेरे कामों को देखना। और रबखन तन नमा शंतेरे लेबे खेंते नमा, हर चिड़चिड़ाहट पन, हर गुस्सापन आपके हर एक विश्वासियों के जीवन में से जाए। यीशु को रिप्रेजेंट करना शुरू करो, शैतान को आग लगेगा और उसके बाद वो निकल जाएगा और वो लोग बदल जाएंगे, और वो लोग बदल जाएंगे। और रबा बाबा बसता लबा खंता नमा शंता रबा उन में खेंते लेबे, बदल दे बदल दे, हर एक जन बदल जाए। और रवेशन, इनके परिवार, इनके रिश्तेदार को बदल दे, इनके घराने को बदल दे, इनकी माता इनके पिता को बदल दे, इनके बेटा इनकी बेटी को बदल दे, इनके देवर इनकी देवरानी को बदल दे, इनके भाई को, इनके भतीजों को बदल दे, इनके रिश्तेदार को बदल दे, इनके मामा और मामी को, जितने रिश्तेदार रिलेशन में सबको बदल दे बदल दे बदल दे बदल दे। और रबा शब्द रबा खता नमाशा, एक बड़ी बदलाव, एक बड़ा बदलाव, एक बड़ा बदलाव, एक बड़ा बदलाव यीशु के सामर्थ्य नाम में प्रभु। शूले 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 यीशु के सामर्थ्य नाम में। और रबा खता नमस्कार तेरे लेबे के तेरा शूले शूले, और चंगाई के साथ में घोषणा करते हैं, और हम चंगाई की भी घोषणा करते हैं। और वो बदलाहट हो सकता है, वो चंगाई के थ्रू बदलाहट आनी है, हो सकता है कोई चमत्कार के थ्रू बदलाहट आनी है। हालेलुया प्रभु शूले, हालेलुया। परमेश्वर डिलीवरेंस की घोषणा करते हैं, मिरेकल की घोषणा करते हैं। और रबा खत्तन नमस्कार तेरे लेबे खेन तेरे लबा कंता, मेरा विश्वास है बदल रहे हैं। जितने फॉरेन कंट्री से देख रहे हैं पर मेरा विश्वास है बदल रहे हैं। परमेश्वर के हार्ट को बदल, के मन को बदल और छुटकारा दे। सभी जन प्रार्थना करो अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए। कोई चुप न रहे, कोई चुप न रहे। और रबा खत्तन नमस्कार तेरे लेबे खेन तेरे लेबे खेन तेरे रबा, और रबा शत नमक बदल दे। परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ, जो परमेश्वर अभी तक कई ऐसे हैं जिनके बीच में लड़ाई होती है, परमेश्वर उन्हें भी बदल दे। और रबा का हर एक जन प्रार्थना करे, जिसका आप नाम लेकर प्रार्थना कर रहे हैं, मेरा विश्वास है वो बदल रहा है प्रभु से। शूले, बोला शूले, परमेश्वर शूले, बोला परमेश्वर शूले, में हाथों को बोला 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 शूले प्रभु, शूले 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 शूले। और मैं सचमुच में कह रही वो बदल रहा है, मैं सच में कह रही हूँ बदल रही है। चाहे कितना टेढ़ा क्यों ना हो, कितना लड़ाई झगड़ा करने वाला क्यों ना, कितना नशेड़ी क्यों ना हो, कितना नाज्ञाकारिता वाला, कई लोग कहते हैं वो बात नहीं मानता, कई लोग कहते हैं मुझसे बात नहीं करता। पवित्र आत्मा शू और बदल दे। आज जो आप प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर आपकी सुन रहा है। और रबा बोल, और रबेश बोलो परमेश्वर मुझे भी बदल दे, मेरे अंदर भी गलतियां हैं, मैं भी बहुत सारी गलती करता हूँ, पर मैं बदलना चाहता हूँ, मैं बदलना चाहती हूँ। बाबा मुझे भी बदल दे, परमेश्वर मुझे भी बदल दे, मुझ पर भी अनुग्रह कर, मुझ पर भी अनुग्रह कर, मेरे चाल चलन को बदल दे। मैं क्रूस का बैरी नहीं बनना चाहता, मैं क्रूस का बैरी नहीं बनना चाहता। बोलो परमेश्वर मेरी आदतों को बदल दे, मुझे भी नया जीवन दे, मुझे तेरे समान बना दे। बोलो मुझे तेरे समान बना दे।
मैं पवित्र नहीं हूँ परमेश्वर, मुझे पवित्र बना दीजिए। मैं अपने बोल चाल में पवित्र नहीं, मुझे पवित्र बना दीजिए। मैं अपने चाल चलन में पवित्र नहीं, मुझे पवित्र बना दीजिए। बोलो बोलो बोलो, परमेश्वर पिता मैं करना तो चाहता हूँ भलाई, लेकिन हमेशा गलती हो जाती है। परमेश्वर मुझे बदल दे। मैं कितने बार भरमाया गया, कितने बार पीछे हट गया था, लेकिन आपने मुझे बचा लिया। बोलो परमेश्वर मुझ पर दया कर, मुझे बदल दे प्रभु। मैं कभी ना भटकूंगा, मैं कभी ना पीछे जाऊंगा। मुझ पर ऐसा अनुग्रह कीजिए, मुझ पर अनुग्रह कीजिए। परमेश्वर मुझे भी बदल दीजिए। मुझे तेरे समान बनना है, मुझे तेरे जैसा बना दे। जैसे आप यीशु मसीह गाली सुनकर गाली नहीं देता था, परमेश्वर मुझे भी बदल दीजिए। ओ रबा कता नमा शांति रलेवे केंते रलेवे केंते रलेवा कते रलेवे शांति रलेवे कते। हालेलुया प्रभु दया कर, दया कर, दया। बड़ी बदलाहट कलीसिया में, हर एक ऑनलाइन जितने देख रहे हैं, हर लोगों के हार्ट में, उनके परिवार में, जिनके लिए उन्होंने प्रार्थना की आज। ओ जीसस टच होली स्पिरिट, हाथों को उठाओ, उनके लिए फिर से एक बार टच करो आत्मा में, उनका चेहरा देखो आत्मा में, टच करो टच करो टच करो टच करो टच करो। होली स्पिरिट टच, 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 होली स्पिरिट टच। ओ बदल रहा है परमेश्वर, उन्हें आपको भी बदल रहा है परमेश्वर। हर एक गलत आदतें दूर हो जाए। ओ जीसस कभी आप झूठ ना बोलने पाए। बोले परमेश्वर मुझे भी निर्दोष बना दीजिए, क्योंकि आगमन के लिए एक क्या चाहिए परमेश्वर को? कैसे लोग चाहिए? निर्दोष और निष्कलंक। ये बहुत बड़ी बात है, निष्कलंक बने रहना बहुत बड़ी बात है और मुश्किल भी है, लेकिन जब प्रभु का प्रेम आता तो आसान हो जाता है। शैतान इसी चीज से डरता है। मैं प्रार्थना करती पवित्र आत्मा शूल पवित्र कर दे, निष्कलंक बना दे, निर्दोष बना दे। आज से मुंह में कोई गलत बात नहीं, आज से कोई झूठ की बात नहीं, आज से कोई चालबाजी की बात नहीं, आज से कोई दर की बात नहीं। परमेश्वर बोलो मुझे भी बदल दीजिए, मैं तेरे समान बनना चाहता हूँ। जब हम अपनी गलती को मानते हैं तो हम छोटे नहीं बड़े किए जाते हैं। पवित्र आत्मा शूले 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 शूले। और हालेलुया मैं प्रार्थना करती हूँ फिजिकल जो प्रॉब्लम है, बॉडी में जो प्रॉब्लम है, और तब शैतान भागता है इनके बॉडी को छोड़ और निकल। हर एक दर्द छोड़ के जाए, हर एक रोग छोड़ के जाए, हर एक बीमारी छोड़ के जाए। ये बीमारी तेरा कोई अधिकार नहीं इनके लाइफ में। यीशु के समर्थन हम कमांड करो, यदि अब दर्द में है, बीमारी में, प्रॉब्लम में, समस्या में है, मैं प्रार्थना करती हूँ दर्द बीमारी छोड़ के जाए। होली गोस्ट फायर 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 फायर। मैं प्रार्थना करती चंगे हो जाए और आजाद हो जाए। पवित्र आत्मा शूले शूले। हालेलुया इसी वक्त हर एक दर्द छोड़ के जाए, हर एक कमर का दर्द छोड़ के जाए, हर एक घुटने का दर्द छोड़ के जाए, हर एक प्रॉब्लम जाए, हर एक ट्यूमर, हर एक अस्थमा की प्रॉब्लम छोड़ के जाए। सांस लेने की प्रॉब्लम में जिनको दिक्कत आती है बी फ्री, जो चल नहीं पाते चलने लगे। हर एक घुटने का दर्द छोड़ कर जाए, हर एक प्रॉब्लम जाए। और रबा खंता नमस्ते तेरे लेवे तेरे लेवे तेरा। हर तरह तरह के आजकल रोग आ रहे, नए नए बीमारी आ रही, कैंसिल करो। मैं कैंसिल करता हूँ, बोले मैं कैंसिल करती हूँ। अभी भी एक नया रोग महामारी फिर से आ रहा है, बोले मैं कैंसिल करता हूँ, बोले मैं कैंसिल करती हूँ। बोले यीशु परमेश्वर मैं आपका हूँ, आपकी हूँ। बोलो परमेश्वर मुझे संभाल लीजिए। अपने हाथों को ऊंचा करो, मैं आपके काम को ब्लेस करती हूँ, आपके बिजनेस को ब्लेस करती हूँ। यदि आप बोलोगे परमेश्वर मेरा बिजनेस तेरे लिए, मेरा काम तेरे लिए, तो आपका बिजनेस 100% बढ़ेगा। बोलो बोलो आपका काम 100%, जो भी आप काम करते हैं पवित्र आत्मा शूले, पवित्र आत्मा शूले। हालेलुया। कितने लोग हैं ऐसे जो लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं और उनको नहीं मिल रहा है, और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, सबसे बड़ी दिक्कत होती है जब मसीह में आते हैं। लेकिन जब आप परमेश्वर के प्रेम में इतना आ जाते हो, हालेलुया, और आपका किसी के साथ ऐसी वैसी बातचीत नहीं होती है, तब परमेश्वर आपको बेस्ट लाइफ पार्टनर देता है। हालेलुया आमीन। विश्व की तारीफ में प्रार्थना करती है उनके लिए, हालेलुया, जिनकी शादी में प्रॉब्लम आ रही है, जो आत्मिक हस्बैंड, आत्मिक लाइफ पार्टनर चाहते हैं, तो आपको भी आत्मिक बनना पड़ेगा। आप बोलते वो गुस्सा ना करे, तो आपको भी गुस्सा नहीं करना है। आप बोलते वो अच्छे से मेरे साथ रहे, मेरी केयर करे, तो आपको भी परमेश्वर के साथ अटैच रहना है, तब परमेश्वर बेस्ट लाइफ पार्टनर देता है। करेंगे प्रार्थना, हालेलुया। हम प्रार्थना करते बेस्ट लाइफ पार्टनर देना परमेश्वर पिता। जो बहनें हैं, जो ब्रदर हैं, जो ढूंढ रहे हैं परमेश्वर पिता शादी के लिए, हम प्रार्थना करते हैं। कई लोग डाइवोर्सी हैं परमेश्वर पिता, उनके लिए भी बेस्ट लाइफ पार्टनर तेरी मर्जी के अनुसार दे। हम प्रार्थना करते कई लोग आज ढूंढ रहे परमेश्वर पिता, हालेलुया, लाइफ पार्टनर, और उनको नहीं मिल रहा। मैं प्रार्थना करती हूँ मैं आत्मिक हेवन से वो लाइफ पार्टनर को भेज दे, परमेश्वर भेज दे, परमेश्वर भेज दे, परमेश्वर भेज दे। यदि आप वचन में अड़े और खड़े रहोगे तो आपको आत्मिक लाइफ पार्टनर जरूर मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तुम्हारी ब्याह, तुम्हारी शादी
उन लोगों से नहीं कर सकते। यदि आप जाओगे करोगे तो स्ट्रगल वाली लाइफ शुरू हो जाती है। लेकिन आपकी प्रार्थना परमेश्वर के प्रेम में अटैच है तो वो आपके लिए जरूर मुहैया करेगा। हालेलुया। जैसे एक सिस्टर की गवाही है प्रीति की, आपके भाई की, इधर देखो मुझे, आपके भाई की, और आपकी भाभी नहीं आपका भाई भी नहीं मानता था पहले, और उसके बाद क्या हुआ, वो भी चेंज हो गई। जोर से है क्या भाभी आपकी की चले गए? चले गए? जोर से तालियां बजाए जो ऐसा प्रभु चेंज करता है। कैसे चेंज हुआ? जब इनकी बहन प्रार्थना में रही, लगातार संगति किया, कभी चर्च मिस नहीं किया, प्रार्थना में रही, और आपको पता है सेवा भी करते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। इसे जोर से तालियां बजाए तो प्रभु ने बेस्ट दिया। हालेलुया। और एक और बात बताओ, आप शादी कौन से रीति रिवाज में हुई थी, लेकिन आप उसके साथ शामिल नहीं थे, ये करना पड़ा। लेकिन उनमें उनका जैसे हम करें ये स्वाहा, ये वाहा, ये यहाँ, तो वो चीज इन्होंने नहीं किया है। हालेलुया। तब परमेश्वर ने उसे भी चेंज कर दिया। हालेलुया। जोर से तालियां बजाएं, यीशु मसीह की तारीफ करें इस गवाही के लिए। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। तो हम प्रार्थना करते हैं जो आज जो सचमुच में जो लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं अपने बेटा के लिए, अपने बेटी के लिए, या जो ऐसे हैं परमेश्वर पिता, उनके लिए हम रिलीज करते हैं। हाथों को ऊपर करो। आप जिसको जानते हो उनके लिए भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। पवित्र आत्मा शूले, पवित्र आत्मा शूले, पवित्र आत्मा शूले, पवित्र आत्मा शूले। हम बेस्ट लाइफ पार्टनर, समझदार और परमेश्वर पिता वो लाइफ पार्टनर की घोषणा करते हैं, और शादी में जो रुकावट आ रहे बंधन टूट जाए, टूट जाए, हर एक श्रापित चीजें छोड़कर जाए। क्या कहते हैं मेरा हस्बैंड मुझसे बात नहीं करता, छोड़कर चला गया, मैं प्रार्थना करती कम बैक इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती कम बैक। जिनकी वाइफ लड़ाई करती है और वो हो सकता है छोड़कर चलेगी, मैं प्रार्थना करती हूँ उनकी वाइफ भी यीशु के सामर्थ्य नाम में आए और चेंज हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु ने प्रार्थना सुन लिया, धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। कितने लोगों को फाइनेंस की प्रॉब्लम है? अपने हाथों को ऊंचा करो। मैं प्रार्थना करती हूँ फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस, कर्जे की आत्मा, दुष्ट आत्मा, फायर फायर फायर, होली स्पिरिट, हर एक कर्जे की आत्मा छोड़ के जाए, हर एक दुष्ट आत्मा छोड़ के जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ ठाठ यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु जिनके काम को बढ़ा, इनके जीवन को ब्लेस कर, इनके बिजनेस को ब्लेस कर, कभी कर्जा ही न रहे प्रभु, ये कभी उधारी न ले। परमेश्वर पिता कैश में लेना शुरू करें। जो चीजें लेना चाहते हैं इनके मन में इच्छा कि मेरे पास भी होना चाहिए, मेरे पास भी, प्रभु सब आनंद आपको दे। परमेश्वर सब आनंद आपको दे। अब पृथ्वी में रहकर सारे आनंद को ले, परमेश्वर के अधीन रहकर, मसीह में अधीन रहकर परमेश्वर आनंद दे। परमेश्वर पिता के पृथ्वी का जो ब्लेसिंग्स है वो सब हमारा है। जिसके पास घर नहीं हम घर के साथ ब्लेस करते हैं, जिनके पास जमीन नहीं हम जमीन के साथ ब्लेस करते हैं, जिनके पास बिजनेस नहीं है, बढ़ नहीं रहा, प्रभु हम ब्लेस करते हैं। रास्ते खोल दे यीशु के सामर्थ्य नाम में, रास्ते खोल दे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक गड़बड़ी की आत्मा, दुष्ट आत्मा को ढांट यीशु के सामर्थ्य नाम। अब अपने घर को टच करो, रूम में, किचन में जाओ, आत्मा में जाओ, आप हाथों को उठाओ, अपने किचन में जाओ। मैं ब्लेस करती इनके किचन को यीशु के सामर्थ्य नाम में। अपने हॉल में जाओ, आत्मा में देखो, देखो आपका घर कैसा है। हर एक दुष्ट आत्मा फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में, 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 फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में। इनके हॉल से जाए, इनके लिविंग एरिया से जाए, हर एक कोने कोने से दुष्ट आत्मा, इनके बेडरूम में होली गोस्ट फायर टच करो। हाथों को उठाओ, टच करो अपने रूम को, आपके बेडरूम को छोड़ के जाए। जितना भी बेडरूम है टच करो आत्मा में। होली स्पिरिट टच 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 टच। पवित्र आत्मा हर एक कोने को ब्लेस करो, ब्लेस करो। बोलते मुझे ये दिखाई देता है, मुझे वो दिखाई देता है। फायर होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर आपके जीवन को छोड़ के जाए। मैं प्रार्थना करते हूँ रूम से, हर एक जगह से, आपके गार्डन एरिया से, आपके जो आंगन जो बना हुआ है, बैकयार्ड बना हुआ है, होली गोस्ट फायर हर एक कोने 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 को मैं ब्लेस करती हूँ। पवित्र आत्मा शुले और स्वर्गदूतों के बाड़े में रखती हूँ, स्वर्गदूतों के बाड़े में ठहरा देती हूँ। यीशु के लहू में छिड़को, ऐसे छिड़को, यीशु का लहू को छिड़को, अपने घर को यीशु का लहू छिड़को आत्मा में। ओ पवित्र आत्मा शुले अपने अपने घर को, अपने अपने घर को ओ पवित्र यीशु के लहू में कवर करती हूँ। और छिड़को छिड़को आत्मा में। यीशु का लहू आ चुका है, यीशु का लहू आ चुका है, यीशु का लहू आ चुका है, यीशु का लहू आ चुका है यीशु के सामर्थ्य नाम में। और रबा खानता नबाशा टच करो। ये आम प्रार्थना नहीं है, ये स्पेशल प्रार्थना है। और रबा शैतान तुझ पर आग गिरे, शैतान तुझ पर आग गिरे यदि तूने तंग कर रहा है। होली गोस्ट फायर
शैतानी बंधन जो आज उस रूम से निकल रहा, आपको अटैक कर रहा है, होली गॉस्ट फायर, होली गॉस्ट फायर। हर एक बंधन जकड़ापन जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, सब कुछ बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हम ब्लेस्ड करते हैं, हर एक कोना कोना घर को मैं ब्लेस करती हूँ। आपका घर सुपर ब्लेस्ड होकर बदल जाए। आपने शॉप, आपके दुकान, आपका बिजनेस प्लेस, शॉप, दुकान, जो भी आपका, होली स्पिरिट ब्लेस करो, ब्लेस करो। पावर दिया हमें परमेश्वर ने ब्लेस करने के लिए। कमांड करो, मुंह से बोलो, मैं ब्लेस करता हूँ, मैं ब्लेस करती हूँ। आज से ओछापन कहीं भी नहीं रहेगा, आज से दुष्ट आत्मा कहीं भी नहीं रहेगा, वो दिखाई ना देगा, वो काम ना कर सकेगा। और रबा शथनमा खंतेरे लेवे शंतेरे लेवे के तेरा परमेश्वर ब्लेस करते हैं, ब्लेस करते हैं, ब्लेस करते हैं। हर एक बिजनेस को हम ब्लेस करते हैं, हर एक स्थान को ब्लेस करते हैं। हालेलुया, प्रभु ने ब्लेस कर दिया। जोर से ताली बजाकर धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने प्रार्थना को सुन लिया। अपने बच्चे के ऊपर हाथ रखो। हालेलुया, हम बच्चों को ब्लेस करते हैं, हर एक छोटे बच्चों को ब्लेस करते हैं। हर एक बच्चों की स्टडी के लिए प्रार्थना करेंगे, और बच्चों की स्टडी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, बच्चों की स्टडी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। बुद्धि दे, समझ दे, ज्ञान दे, और आत्मिक जीवन में बचपन से बढ़े, आत्मिक जीवन में बचपन से बढ़े, आत्मिक जीवन में बचपन से बढ़े, आत्मिक जीवन में बचपन से बढ़े। हालेलुया, बड़े बढ़ते जाए, बढ़ते जाए, बढ़ते जाए, बढ़ते जाए, बढ़ते जाए, बढ़ते जाए। पवित्र आत्मा शिले बच्चों को और मसीह में आगे बढ़े। ये कलीसिया का खंबा है, ये कलीसिया में काम करने वाले बने, हर जगह जाए तो यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करे। ऐसा बच्चा इन्हें बना दीजिए, ऐसा सुपर ब्लेस करते हैं। हर एक बच्चे को ब्लेस कर परमेश्वर पिता। सच में जब लोग देखें इनके बच्चों को तो हैरान हो जाए कि इनके बच्चे सुपर ब्लेस्ड हैं, इनके बच्चे सच में अच्छे हैं, ये मसीह में हैं, ये प्रार्थना में रहते हैं। पवित्र आत्मा छू लीजिए, इनके लाइफ में कोई बुराई नहीं दिखाई देती। हालेलुया। कई बच्चे आज फिसल रहे हैं, कई जवान भाई बहन इधर उधर जा चलेगा, यूथ जा रहे हैं, लेकिन जो मसीह में जो रहते हैं, जो माता पिता अपने बच्चों को संभालते हैं, परमेश्वर हालेलुया उनसे खुश होता है। मैं उनका फ्यूचर सक्सेस होगा आपके बच्चों का। मैं इनके बच्चों के फ्यूचर को सक्सेसफुल करती यीशु के सामर्थ्य। सक्सेसफुल हो, सक्सेसफुल हो, सक्सेसफुल हो। स्ट्रगल ना हो, स्ट्रगल ना हो। हर एक यूथ, हर एक जवान, लड़के और लड़कियां के लाइफ में स्ट्रगल खत्म हो जाए, स्ट्रगल खत्म हो जाए, स्ट्रगल खत्म हो जाए, संघर्ष खत्म हो जाए। पढ़ाई के लिए संघर्ष कर रहे हैं क्या? जॉब के लिए संघर्ष कर रहे हैं? बोलो कैंसिल, बोलो कैंसिल, बोलो आज से मैं आगे बढ़ूंगा, आज से मैं आगे बढ़ूंगी। हालेलुया। पवित्र आत्मा छू लिया, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करें प्रभु ने छू लिया है, थैंक्स करें प्रभु ने छू लिया है। और भी यूथ, और भी लोग परमेश्वर में देने जा रहा है, धन्यवाद करें। और भी कलीसिया में देने जा रही है, धन्यवाद करें। और भी बच्चे यहाँ के देने जा रहे, धन्यवाद करें। और भी यहाँ के लोगों के लिए परमेश्वर इंतजाम करके रख दिया, धन्यवाद करें। हालेलुया। हर एक कंट्री को बोलो, हर एक कंट्री को हम ब्लेस करते हैं, और हर एक कंट्री से हमारे चर्च के मेंबर बनने जा रहे हैं। बोलो, हर एक कंट्री से हमारे चर्च में लोग आ रहे हैं, हमारे चर्च में लोग आ रहे हैं। बोलो, हम रिसीव करते हैं। बोलो, हम चर्च के लिए हमारे लिए रिसीव करते हैं। बोलो धन्यवाद यीशु। हर एक कोने कोने से बचाए जाए, हर एक जगह से बचाए जाए। इस जगह को जो हम मोहाली में रहते, बोले इस जगह के हर एक कोने से, हर एक जगह से लोग बचाए जाए। पवित्र आत्मा शूले 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 शू के सामर्थ्य नाम में प्रभु शूलिया धन्यवाद करते हैं। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करो जोर से ताली बजाते हुए, हालेलुया। परमेश्वर ब्लेस करना आज जहाँ भी जाते इनके संग साथ रहना। परमेश्वर पिता इनके कामों में, इनके जगहों में, इनका हर एक डिसीजन मसीह में होकर डिसीजन ले। इनका हर एक काम मसीह की अधीनगी में होए। इनका एक चाल चलन परमेश्वर पिता जो है किसी को दुखित ना करे, किसी को निराश ना करे, और कोई लड़ाई झगड़ों को पैदा ना करे, परंतु यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करने वाले होकर बदल जाए। पवित्र आत्मा ऐसा मदद करे, एक्सीडेंट को कैंसिल करते, प्रॉब्लम को कैंसिल करते, आपके लाइफ से, आपके जीवन से, आपके परिवार से मदद कर, सहायता कर। जहाँ जहाँ चाहते हैं इनके संग साथ रहना, मदद और सहायता करना। हाल इनके परिवार को हर एक जगह को तेरे हाथ में देते हैं, यीशु के नाम में कवर करते हैं। परमेश्वर आपका आगमन बहुत निकट, उसके लिए तैयार करना। और आज भी आपका आगमन होने से हम सभी समय में बदल जाना चाहिए। जितने लोग परमेश्वर तेरे राज्य के लिए ऑफरिंग अपने भेंट को दे रहे हैं, उनके भेंट के ऑफरिंग को हम ब्लेस करते हैं। जितने परमेश्वर तेरे राज्य के लिए आने वाली क्रॉसओवर मीटिंग के लिए जो अपने स्पेशल सीट को बोरे, भवन की जमीन के लिए बोरे, जो बोझ उठा रहे चर्च का, उनके हाथों के कमाई कर सोर्स और हिस्से को हम ब्लेस करते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु मदद करो और सहायता करो और अनुग्रह दो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। सारे परमेश्वर अनुग्रह देना, पवित्रताई में सबको स्थिर रखना, परमेश्वर पिता दया करना, अनुग्रह देना। प्रभु आप में बने रहने
के लिए, अड़े और खड़े रहने के लिए मदद और सहायता करना, और परमेश्वर आपका आगमन बहुत निकट है, इसका तैयार करना। यीशु के नाम से मांगते सुनो, कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। बोलो हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। तो मैं आप सबको इनवाइट करती हूँ, हालेलुया, जो कि न्यू ईयर की मीटिंग है, जो सेलिब्रेशन की मीटिंग है, जो 31 तारीख, जो सुबह संडे को मीटिंग तो है ही, लेकिन साथ में जो रात की जो मीटिंग है, क्रॉस ओवर मीटिंग, वो रात को 8 बजे से स्टार्ट हो जाएगी। हालेलुया। और आप सभी ने आना है, किसी ने भी मिस नहीं करना है, खुद आना है तो और भी लोगों को लेकर आना है, ताकि जब वो बचाए जाएंगे जब उन्हें लेकर आएंगे। किसी ने भी मिस नहीं करना है। और उस दिन रात को प्रभु भोज दिया जाएगा। नए साल में प्रवेश करने से पहले हम प्रभु भोज को लेंगे और परमेश्वर के उस हजूरी में हम प्रवेश करेंगे। हालेलुया। और डिक्लेयर करेंगे, और परमेश्वर प्रोफेटिक वर्ड भी देगा आपके लिए, तो इसलिए किसी ने भी मिस नहीं करना है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। आप सभी लोगों को जय मसीह की। तो आगे का अनाउंसमेंट को हम सुनेंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को आप सभी के साथ शेयर करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल करना है, और हर एक प्रार्थना का आप सभी ने हिस्सा बनना है। सुबह की प्रार्थना सुबह 3 बजे, शाम को 6 बजे। और जैसे कि आप सबको पता है कि आने वाले रविवार को 31 दिसंबर, उसी दिन संडे है, और उसी दिन क्रॉस ओवरनाइट मीटिंग होगा। और संडे का मीटिंग एज यूजुअल, जैसे कि वो पहले भी 9 बजे होता है, तो इस संडे भी 9 बजे होगा। और रात को जो 10 बजे है, क्रॉस ओवरनाइट मीटिंग शुरू हो जाएगा। तो सभी ने उसका हिस्सा बनना है। हर एक जनों ने आना है। जो लोग आपके साथ आना चाहते हैं, आपने उन्हें भी लेके आना है। और यदि आपकी कोई इंक्वायरी है, आपकी कोई इन्फॉर्मेशन है, तो आपने उसे, जो प्रेयर सेंटर का नंबर है, वहां पर कॉल करके अपनी इंक्वायरी को क्लियर करना, अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर करना है। आप प्रार्थना करवा सकते हैं। नंबर है 9711051481। और जिन लोगों के जीवन में गवाहियां आई हैं, स्पेशली वो लोग जो दूर से हैं, आप चर्च भवन में नहीं आ पा रहे हैं, तो आपने अपनी गवाही का वीडियो रिकॉर्डिंग बना करके व्हाट्सएप के नंबर पर सेंड करें, ताकि आपकी गवाही दूसरों के साथ शेयर की जाए। अपनी प्रार्थना में पास्टर दीप्ति जी के लिए, चर्च भवन की जमीन के लिए, चर्च की एक एक जरूरत के लिए आप सभी अपनी प्रार्थना में याद रखें। सभी जन प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, अड़े और खड़े रहें प्रभु में। आप सभी को जय मसीह की। सभी जन कहें हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।